हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है फिर से एक नए मूवी में। और ये हॉलीवुड मूवी है दोस्तों। मूवी का नाम है नूह। ये 2014 में रिलीज हुआ मूवी और एक अमेरिकन मूवी है। और इसका IMDb रेटिंग 10 में से 5.8 का मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। इसमें बताया गया है ना दोस्तों कि आइए शुरू होता है। एक बच्चे के रूप में नूह ने अपने पिता लेमेक को राजा तुबल कैन द्वारा उसकी भूमि के लिए मारे जाने को देखा। और एक वयस्क के रूप में नूह अपनी पत्नी नामेह और उनके बेटों शेम, हाम और यपेत के साथ रहता है और एक महान बाढ़ का सपना देखता है। इसलिए वो अपने परिवार को अपने दादा मेथुसेलह से परामर्श करने के लिए ले जाता है। रास्ते में वो हाल में मारे गए लोगों के एक समूह से मिलते हैं और इल्ला नाम की एक लड़की की गोद लेते हैं। उसके पेट में घाव का इलाज किया जाता है और नामेह तय करती है कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होगी। समूह का हथियारों द्वारा पीछा किया जाता है और वे वाचर्स की भूमि में भाग जाते हैं। गिरे हुए स्वर्गदूत जो पृथ्वी पर पत्थर के जीवों के रूप में फंसे हुए थे, जब वे एडम और ईव की मदद करने के लिए स्वर्ग से उतरते थे, तब उन्हें निषिद्ध फल खाने के लिए ईडन के बगीचे से निकाल दिया गया था। मेथुसेलह नूह को उसके दर्शकों को समझने में मदद करता है और उसे ईडन से एक बीज देता है जिसे वह पास में ही लगाता है। और अगली सुबह वाचर्स आते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि वह झूठा है। जहां नूह ने बीज बोया था वहां से पानी निकलता है और उन्हें चारों ओर एक परिपक्वता जंगल उग जाती है। वाचर्स को यकीन है कि वह सृष्टिकर्ता की सेवा कर रहा है। उसे जल प्रलय के बाद जीवन बचाने के लिए एक जहाज बनाने में मदद करते हैं। सालों बाद टुबल कैन ने पक्षियों के एक विशाल झुंड को लगभग पूरी तरह से तैयार हो चुके जहाज की ओर उड़ते हुए देखा। और फिर सांप, कीड़े, उभयचर और सरीसृप और अपने अनुयायियों को नूह से भिड़ने के लिए ले जाता है, जो टुबल कैन को चुनौती देता है और टिप्पणी करता है कि कैन की वंशावली के लिए बचने का रास्ता नहीं है, जिसने पापों ने भूमि को तबाह कर दिया था। जब वाचर्स एक रक्षात्मक घेरा बनाते हैं तो टुबल कैन पीछे हट जाता है और जहाज को लेने के लिए हथियार बनाना शुरू कर देता है। कई जानवर जहाज में आते हैं और बाढ़ के दौरान सोने के धूप से बेहोश हो जाते हैं। इला को शेम से प्यार हो जाने के बाद नूह अपने बेटों के पत्नी ढूंढने शरणार्थी शिविर में जाता है। जब वह लोगों के नैतिक पतन को देखता है तो वह अपना प्रयास छोड़ देता है और पूरी जिंदगी अकेले रहने के विचार से हताश होकर हाम जंगल में भाग जाता है। नामेह नूह से पुनः विचार करने की विनती करता है और जब वह नहीं मानता तो वह मदद के लिए मतुसलेह के पास जाता है। बूढ़ा आदमी इला के बांझपन को ठीक करता है, जबकि हम नायल नामक शरणार्थी से दोस्ती करता है। जब बारिश शुरू हुई तो टुबल कैन अपने अनुयायियों को जहाज पर हमला करने के लिए उकसाता है और नूह जंगल में हाम को ढूंढ लेता है, लेकिन नायल को छोड़ देता है और जो एक पैर जमाने वाला जाल में फंस जाता है, कुचल कर मर जाता है। उसका परिवार जहाज में प्रवेश करता है, सिवाय मेथुसेलह के, जो जंगल में ही रहता है और हवा के तेज में पानी में बह जाता है। वाचर्स टुबल कैन की सेना को रोकते हैं, खुद को बलिदान करते हैं और वापस स्वर्ग में चले जाते हैं। टुबल कैन जहाज पर फिसल जाता है और नायल की मौत के लिए नूह के प्रति लड़के के गुस्से का फायदा उठाते हुए हाम से मदद मांगता है। इल्ला को पता चलता है कि वह गर्भवती है और नूह को बताती है, जो सृष्टिकर्ता से विनती करता है कि वह उसे बच्चे को ना मारे। बारिश रुक जाती है तो यह संकेत देती है कि सृष्टिकर्ता चाहता है कि बच्चा मर जाए। इसलिए नूह अपने परिवार से कहता है कि अगर बच्चा लड़की है तो वह उसे मार देगा, ताकि यह सुनिश्चित होगा विश्व मनुष्य द्वारा भ्रष्ट न हो। 9 महीने बाद इला को प्रसव पीड़ा होने लगती है, क्योंकि वह और सेम का एक बेड़ा को छोड़ देने की विनती करता है ताकि वह वहीं रहे, लेकिन वह इसके बजाय बेड़ा जला देता है। हम नूह को यह बताने के लिए बीच में आता है कि जानवर जाग रहे हैं और एक दूसरे को खा रहे हैं, जहां हिरन जैसे मिर्ग को मार गया था, जो एक चाल है ताकि टुबल कैन उस पर हमला कर सके। जब वे लड़ते इला जुड़वा लड़की को जन्म देती है और जहाज एक पहाड़ की चोटी से टकराता है तो सेम अपने पिता पर हमला करता है। टुबल कैन नूह पर एक चट्टान से हमला करने वाले होती है, लेकिन हम एक खंजर से टुबल कैन को मार देता है। नूह इला को ढूंढता है, जो बच्चों को मारने का इरादा रखती है।
जहाज से बाहर निकलने पर नूह को लगता है कि उसके सृष्टिकर्ता को निराश किया गया और खुद को एक राक्षस मानता है। इसलिए वो एक गुफा में अकेला रहता है और अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब बनाता है। अपने पिता की नग्न नशे की हालत को देखने के बाद हम अकेले की यात्रा पर निकल जाता है और इला के कहने पर अपने बचे हुए परिवार के साथ समझौता करते हुए नूह अपने वंशजों को दुनिया की देखभाल करने का जिम्मा देता है और वे सृष्टिकर्ता के आशीर्वाद से प्रतीक के रूप में इंद्र को देखते हैं। और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग को इस तरह का मूवी पसंद है जो कि भगवान और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए किस तरह के इन लोग जुगाड़ किए उसके बारे में बताया गया है और ये हॉलीवुड मूवी है दोस्तों। अगर आप लोग को इस तरह का और जो भी दोस्त इस तरह का साइंटिफिक मूवी और एक कॉमेडी मतलब ड्रामा थ्रिलर मूवी देखना पसंद करते हैं पानी उनी जहाज वाला, तो वो ये मूवी देख सकते हैं। और ऑल फिल्म